नमस्कार साथियों, हिंदू नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2080 प्रारंभ हो रहा है 22 मार्च गुड़ी पड़वा से। ऐसा माना जाता है वेदों में कि इस दिन ही सृष्टि का जन्म हुआ था, ओरिजिन हुआ था। इसलिए इस दिवस हम नए वर्ष के रूप में भारतवासी ही नहीं अपितु अन्य देश के लोग भी इसे नया वर्ष मानने लग गए हैं। इस दिन क्या होता है इस यूनिवर्स में? इस यूनिवर्स में एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जिस एनर्जी को आप प्रथम सांस के साथ इनहेल करके अपनी सारी मनोवांछित इच्छाओं को पूरी करा सकते हैं। इस दिन आप वो कर सकते हैं जो वर्ष में कभी भी नहीं। आपकी निकली हुई सांस आपको बता देती है आपके पूरे वर्ष का वर्ष फल। और इस एनर्जी को, इस सांस से आप यूनिवर्स की सांस के साथ, ब्रीथ के साथ सिंक्रोनाइज करके अपनी हर मनोवांछित इच्छा को पूरी कराएंगे। क्या क्या मनोवांछित इच्छाएं इस दिवस पूरी हो सकती हैं? यदि आप व्यापारिक क्षेत्र में पीछे हैं तो व्यापार में उन्नति के लिए आप मनोवांछित कर सकते हैं। या फिर आपका बच्चा कोई भी शिक्षा जगत में है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है, वो सफल नहीं हो पा रहा है, तब आप ऐसी इच्छा को प्रकट कर सकते हैं। किसी की बच्चे की शादी नहीं, विवाह इत्यादि कार्यक्रम आपके यहाँ संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, इस दिन करने से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। डूबा पैसा और कर्ज से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और इसमें पाएंगे किस तरह से आप अपनी मन की समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करा सकते हैं, और साथ साथ आप इससे किस तरीके से आपकी सांस आपको आपका भविष्य बता सकती है। इसके बाद आप जानेंगे इसमें कि इस दिवस हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे समस्त वास्तु दोषों का निवारण एवं समस्त प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके और आप वर्ष को एक सफल वर्ष बना पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले मनोवांछित को समझते हैं। जब आप 22 मार्च गुड़ी पड़वा को सो करके उठेंगे तब आप सबसे पहले अपने स्वर को पहचानेंगे। स्वर यानी कि आपके नासिका छिद्र से जो वायु को एक्सेल करेंगे। यदि वायु आपकी नीचे तक आ रही है 16 या 12 अंगुल तक, तो उसी तरफ आप अपने चेहरे को मोड़ लेंगे। यदि आपका स्वर बायां आता है यानी लेफ्ट आता है तो लेफ्ट साइड चेहरे को मोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को लेंगे, और आप अपनी ब्रह्मांड से हथेली को ऊपर करके और इच्छाओं को यूनिवर्स से इनहेल करेंगे। यानी सांस में पूरी तरह से सांसों को इकट्ठी करेंगे हथेली पर और अपने गाल पर लेकर के नीचे से ऊपर तक लाएंगे उस इच्छा को, सांस को रोक करके, और यूनिवर्स में छोड़ देंगे। यानी कि इस सिस्टम में आपको यूनिवर्स और अपने सोल की एनर्जी को, सोल की इच्छाओं को एक साथ सिंक्रोनाइज करके और आपको यूनिवर्स में छोड़ना है। इस मेथड को आप 5 टाइम्स करेंगे, 5 बार करेंगे, नीचे से ऊपर तक लेके आएंगे। एक बार मैं पुनः करके दिखा रहा हूं। ये मैंने यूनिवर्स से इच्छा को खींचा और यूनिवर्स में छोड़ दिया। इच्छाएं किसी भी प्रकार की हो सकती, लेकिन शर्त एक ही है, सात्विक इच्छा होना चाहिए। या तो आपके किसी भी व्यापार से संबंधी हो, डूबा हुआ पैसा हो, बच्चे की शिक्षा या किसी के रोग या बीमारी से संबंधित या डूबा पैसा यदि कोई नहीं दे रहा है तो निश्चित आपकी हर इच्छा पूरी होती है। बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, उस इच्छा को भी आप इनहेल कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये मनोवांछित जाना। मनोवांछित यदि आप सूर्योदय से पूर्व करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होगा। अब हम जानते हैं कि इस दिन की सांस क्या आपके साल भर का भविष्य बता सकती है। जी हां, इस दिवस आपको यूनिवर्स और आपकी बॉडी में एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी सांस आपके बाहर निकलती है सर्वप्रथम, जो कि आपको साल भर का भविष्य बता देती है। यदि आपका उस दिन चंद्र स्वर चल रहा है और चंद्र स्वर में वायु 16 अंगुल या 12 अंगुल नीचे आ रही है तो समझ लेना आपका वर्ष एकदम शानदार निकलेगा। व्यापारिक क्षेत्र में उच्च स्तर पर पहुंचेंगे। बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तब अपने शिक्षा में हमेशा सफलता हासिल करेंगे इस वर्ष। यदि जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है वो शादी हो जाएगी। किसी के रुके हुए कार्य भी है वो इस वर्ष
सबका अच्छा होगा, यह वह सांस आपको बता देगी। यदि अब राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो समझना कि यह वर्ष आपका मध्यम निकलेगा। यदि आपकी वायु 16 और 12 अंगुल नीचे तक आ रही है। लेकिन अब इसके विपरीत यदि आपकी वायु तिरछी और ऊपर जा रही है तो समझ लेना कि वह वर्ष आपका आधा अच्छा आधा खराब निकलेगा। लेकिन जब यदि दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव हो तब आप कदम जमीन पर मत रखना, वरना वर्ष पूरा खराब निकलेगा। यह भविष्य आपका ही नहीं अपितु राष्ट्र का भी भविष्य बता देती है ये सांसें। यदि किसी स्वर देवज्ञ है उसका स्वर सही आता है तो राष्ट्र का भविष्य फल भी सही होता है। यदि सूर स्वर में आपकी वायु और अग्नि तत्व आता है, सांस तिरछी और ऊपर जाती है, तो निश्चित रूप से समझना कि इस वर्ष देश में बड़ी उथल पुथल होगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। अब हम इस सही स्वर को लाने के लिए क्या ऐसा उपाय करें कि उस दिन सही स्वर आए। दोस्तों ध्यान रखना, जब आप 21 मार्च को शयन करेंगे उस दिन सही समय पर आप शयन करेंगे यानी सोएंगे। उस पलंग पर आप पीली सरसों बिछा देंगे गद्दे के नीचे और उस पर सफेद चादर बिछा हुआ होना चाहिए। स्नान करने के उपरांत आप शयन करेंगे समय पर यानी 10 या 10:30 बजे, तो निश्चित रूप से आपका सही स्वर आएगा। उसके पूर्व भी कुछ तैयारी और करेंगे, जैसे आप चंदन की शीशी रखेंगे। स्वर यदि आपका सूर स्वर आ रहा है तो स्वर आप परिवर्तित करके चंद स्वर ले आएंगे या भीमसेनी कपूर भी रख सकते हैं। और इस दिन का स्वर आपको आपका भविष्य 1 वर्ष का तय करके बता देगा दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको वर्ष भर निरोग रखने के लिए एक और ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। उस दिन सुबह प्रातःकाल 5 नीम के पत्ते और 5 तुलसी और 5 काली मिर्च की एक गोली बनाएंगे। इस तरह से ये गोली बनाई गई है और गोली बना करके इस दिवस से प्रारंभ करके और पूरे 15 दिवस पूर्णमासी तक नित्य खाली पेट गुनगुने पानी में एक गोली का सेवन करेंगे तो वर्ष में किसी भी तरह की बीमारी आपको नहीं आ पाएगी, फीवर नहीं आएगा, ये गारंटी है। अब मैं आज आपको कुछ वास्तु के ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं जो समस्त वास्तु दोषों का निवारण कर देगा। उसमें सबसे पहले आपको एक मनोवांछित इच्छा को पूरी करने के लिए एक छोटा सा उपाय और आपको प्रेषित कर रहा हूं। एक दीप को देसी गाय के घी का इस दिवस आपको जलाना है, क्योंकि इस दिन से नवरात्र प्रारंभ होने जा रही हैं। दीप जला दिया आपने, इस पर ये ढक्कन ढक दिया। इसमें कुछ स्पेशल धूप होगी जो नेगेटिव एनर्जी पलायन करने की होगी और इस पर कपूर। दीप प्रज्वलित कैसे करना है? सांस को आपको अंदर रोक के रखना है। जब चंद्र स्वर होगा अपनी इच्छा को सांस में रोक करके रखते हुए और आप दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। जो भी आपकी इच्छा होगी वो हर इच्छा आपकी पूरी करा देगा। यह आपका स्वर दीपक, यह स्वर सगुण दीपक है, हर आपकी मनोवांछित इच्छा को पूरी करा देता है। यदि यह दीपक कम घी में भी 8 दिवस तक यह दीप अखंड दीप जल सकता है और यदि यह दीप लंबे समय तक जल गया तो निश्चित रूप से आपकी मनोवांछित इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब मैं कुछ और उपाय बता रहा हूं जिससे आपके उस दिवस घर में आएगी पॉजिटिव एनर्जी। सबसे पहले अपने दरवाजे को साफ सुथरा करके और उस पर गोबर गाय, देशी गाय के गोबर का लेपन करके आप अच्छे पंच तत्व के का संतुलन करने के लिए 5 वर्ण की रंगोली डालिए। दूसरा, आप बंधन बार बांधिए। बंधन बार में आपके आम के पत्ते के साथ नीम के पत्ते की डाल भी लटकेंगी और इसमें स्वास्तिक अंकित होंगे। दोनों साइड दरवाजे के सगुण में सांस को रोक करके और स्वास्तिक अपनी इच्छा को रख करके और स्वास्तिक अंकित कर दीजिए। दरवाजे के दोनों साइड आपकी हर इच्छा को पूरी करा देगी। और यदि दरवाजा किसी भी पद या किसी भी गलत जगह पर निर्मित हो गया है तो वह भी दोष का निवारण करा देगी। आज का दिवस एक ऐसा दिवस है जो कि 3.5 स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में माना जाता है। गुड़ी पड़वा, आखा तीज, दशहरा और दिवाली, ये 3.5 मुहूर्तों में एक मुहूर्त है गुड़ी पड़वा। इस दिवस आप
कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करें या कोई भी वास्तु ट्रीटमेंट जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ हो वो आप करेंगे तो निश्चित रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे स्वर का, और स्वर आपके लिए आगामी भविष्य में 7, 8 और 9 अप्रैल को जयपुर में आप 3 दिवस की ट्रेनिंग अटेंड करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।